हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके पास नई क्लास में नए सवालों के साथ। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था। बच्चों, पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? संबंध के बारे में कि भाई संबंध क्या होता है, किस किस प्रकार की परिभाषा होती है, आपके प्रांत क्या होते हैं, सह प्रांत और आपका जो परिसर था। ठीक है बच्चों। और फिर बच्चों मैं आपको याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला और लिखाया था आपको कि अगर कोई समुच्चय आपको दे रखे हैं ए और बी, उसमें नंबर बताएं आपको, तो हमें संबंध की संख्या निकालनी हो तो भैया क्या होती है 2 की पावर पी क्यू, जहाँ पी किसका नंबर था? समुच्चय ए का, और क्यू था समुच्चय बी का। तो बच्चों अब आज की क्लास के बारे में शुरुआत होगी प्रश्नावली 2.2 से बच्चों। तो ठीक बच्चों, जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था टोटल यूज बच्चों, उसकी पूरी जानकारी इस प्रश्नावली में आपके सामने आने वाली है। शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। देखो क्या है। तो बच्चों अब पहले सवाल आपको पता है, हम आपको पढ़ के बताएंगे कि क्या क्या दे रखा है और हमें इसमें क्या क्या करना है। देखो बच्चों सवाल क्या है। मान लीजिए कि समुच्चय ए, आप देख सकते हो बच्चों समुच्चय ए में अवयव दे रखे हैं। शुरुआत कहाँ से कहाँ है? देखो 1 2 3 और डैश 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 का मतलब कहाँ खत्म हो रहा है? 14 पे। तो टोटल अवयव इसमें 1 से 14 तक हैं। ठीक, आगे आओ। आर बच्चों देखो जो आपको मैंने तरीका लिखाया था, आर बराबर यही मंझला ब्रैकेट जो होता है वो तो आना है क्योंकि समुच्चय की बात हो रही है यहाँ पर। एक्स कॉमा वाई क्रमित युग्म में आ गए। अब देखो टोटल वो चीज़ को यहाँ से कनेक्ट करते रहो, एक एक पॉइंट आपको वही मिलेगा। एक्स कॉमा वाई सच दैट जो मैंने लगाया था 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब अब ये है कहने का कि x और y के बीच जो संबंध दे रखा है वो ये दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ये संबंध है उनके बीच x और y। आगे देखते हैं जहां बच्चों ये कह रहा है x और y बिलोंग्स टू a। वहां पर संबंध था दो समुच्चय के बीच में बच्चों, a और b। आपको याद होगा समुच्चय a माना था मैंने, समुच्चय b माना था। यहां क्या हो रहा है? b के स्थान पर भी समुच्चय a दे रखा है। आप चाहो तो देखो x होता था वहां a में, y होता था b में, यहां दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? a के। तो यहां संबंध है समुच्चय a के, समुच्चय a के अवयव के साथ, a का a के साथ। बाकी और देखो दोबारा a से a, वही बात जो मैंने आपको बताई आ गई भैया कि a से a का एक संबंध आर लिखिए। ठीक, अब आगे क्या है? इसके प्रांत देखो बच्चों वही चीज आ गई, प्रांत है प्रांत और परिसर भी बताइए, तीन वो पॉइंट्स। अब क्या करना है बच्चों, कैसे करना है उसको देखते हैं। देखो हमें बच्चों जो समुच्चय दे रखा है थोड़ा सा इसको फटाफट लिख लेते हैं बच्चों। इसको माना ना करके हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, माना तो तब होगा ना जब हम अलग से माने। क्या दिया है आप देखो पहले, दिया है समुच्चय ए बराबर बच्चों कितने अवयव है इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 डैश करके 14 तक। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। आर क्या है? सबसे मेन आर वाला कनेक्शन है। आर आप देखेंगे आर क्या दे रखा है बच्चों में, वही क्रमित युग्म x कॉमा वाई सच दैट में क्या है 3x माइनस वाई बराबर 0। 3x माइनस वाई बराबर 0। और बच्चों x y किसके अंदर है? a के अंदर। ठीक है, x और y किसके अंदर है? आपके a के। बस इतना तो हमको पता है। देखो अब मैं इनका तुरंत यूज करने वाला हूं बच्चों। प्रांत सह प्रांत परिसर जो निकालना है उसका आपको याद होगा मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया था, दो गोले समुच्चय ए और समुच्चय बी के लिए। आप इस सवाल में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, ये आ गया समुच्चय ए। ठीक, आप यहां देखेंगे दोबारा ए से ए का संबंध है। तो अगर ये बच्चों आपका ए है तो यहां जो हम लेंगे वो भी क्या लेंगे? ए लेंगे, क्योंकि यहां उसकी बात नहीं आ रही है कि भैया ए से बी का संबंध है, यहां है ए का ए से। इतनी बात आपकी हो गई क्लियर। ठीक, अब दूसरा काम क्या करो बच्चों, जो समुच्चय ए है उसमें कितने अवयव आ रहे हैं? 1 2 3 डैश करके 14 तक। तो देखो बच्चों ने इसको ऐसे ले लिया 1 2 3 और डैश में बच्चों देखो एक और ले लो बच्चों 4।
5 6, मतलब सभी आएंगे आपको पता है। और डैश में आपको पता है ये यहाँ ख़त्म कर देना भैया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डैश में 14 तक ख़त्म समुच्चय ए के। अब वही चीज़ कहाँ आनी है आपको पता है, यहाँ आनी है। उसको देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चों सब आएगा ये 10, ठीक है बच्चों। और जैसे कि आप देखोगे यहाँ आपका मैंने लिख दिया 11 12 13 14। आप सोचोगे यहाँ तो मैंने डैश में इतने लिखे और यहाँ सारे लिख दिए, इसके पीछे एक रीज़न है, पर वो रीज़न सवाल में जब आगे बढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको। अभी फ़िलहाल और एक चीज़ और भी बच्चों, आप अगर बहुत बड़ा बना दो, यहाँ पर देखो इसको मैं और बड़ा कर दूँ तो सारे अवयव लिख दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो एक ही बात है, ठीक है। आप चाहे इतना लिखो पर यहाँ बच्चों ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर एक कनेक्शन जो दे रखा है संबंध, उसकी बात होगी। अब चलो इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई कि ए और हमारा ए हो गया, ए से ए संबंध के बाद में ए। अब यहाँ पर आओ बच्चों, संबंध क्या दे रखा है हमें, संबंध क्या है, x और y के बीच क्या कनेक्शन है कि 3x माइनस वाई बराबर कितना है 0। देखो 3x माइनस वाई बराबर कितना है बच्चों 0, या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि भैया y बराबर 3x, कि ये संबंध है कि y बराबर 3x। अब y बराबर 3x का मतलब क्या हुआ, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि जो y है, जो y का मान है बच्चों वो है 3 गुना x का। y बराबर 3x का मतलब ये तो कि y का मान 3 गुना है x का। अब बच्चों यहाँ आओ, x और y किसके अवयव हैं, अब a के, क्योंकि संबंध कहाँ से कहाँ जा रहा है, a से a की तरफ। अगर ये a से b जाता तो x होता a का, y होता b का, जो मैंने आपको बताया था, ठीक। तो यहाँ से y है 3 गुना बच्चों x का। अब आप देखो क्या करने वाले हो, यहाँ पर x बराबर 1 2 3 4 रखने पर अब आपके दिमाग में फिर एक चीज आएगी, आपके दिमाग में फिर एक बात आने वाली है कि भैया मैंने x को 1 2 3 4 ही क्यों रखा, भैया 5 क्यों नहीं रखा, 6 क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ तो हमको पता है चाहे x अवयव हो या y किसका है, a का है, मतलब और x y आपको याद होगा ना। देखो जैसे हम कहते थे ये a है b है, अच्छे से पकड़ लो, देखो इस पॉइंट को, a और b समुच्चय है, x होता था a का, y होता था b का, ठीक। तो मैंने x की वैल्यू 1 2 3 4 रखी, 5 क्यों नहीं रखी, अब आप देखिए उसका रीज़न मैं आपको यहाँ दूंगा। पहले आप 1 2 3 4 को रख के देखो आप। तो बच्चों y बराबर 3x कितना आएगा, x को पहले 1 रखेंगे, y बराबर बच्चों कितना 3 गुणा 1 बराबर 3, 1 रखने पर। दूसरा हो y बराबर 2 रखो, 3 गुणा 2 6, y बराबर 3 गुणा 3 9, यहाँ कर लो बाकी, y बराबर कितना 3 गुणा 4 बराबर 12। तो अब मतलब ये बात हो गई कि जब x का मान 1 है तो y का मान 3 होगा, 2 है तो y का मान 6 होगा, और 3 है तो y का मान 9 होगा, 4 है तो y का मान 12 हो गया। तो बात क्लियर हो तो गई कि भैया y जो 3 गुना x था, y था 3 गुना x का, तो x की जो जो हमने मान रखे हैं y उसका 3 गुना आ रहा है। देखो 1 का 3 गुना 3, 2 का 3 गुना 6, 3 का 9, 4 का 12, ठीक। अब वो बात जो आपके दिमाग में आएगी कि भैया मैंने 5 क्यों नहीं रखा। चलो 5 वाला केस यहाँ देखो, मैंने एक काम किया, मैंने बच्चों x रख दिया 5, पॉइंट है बच्चों हॉट मेन नोट करने वाला, x को मैंने 5 रखा, कहाँ रखेंगे y बराबर 3x पर। y कितना आ जाएगा भैया 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 कितना होता है 15, 5 3 15। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं x को 5 रख रहा हूँ तो y का मान चलो 3 गुना ठीक है 15 आ रहा है, और y जो अवयव है कहाँ होता है बच्चों, इसमें गलती मत करना आप, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो इसमें गलती मत करना, क्योंकि जो यहाँ मैं आपके लिए थोड़ा सा और वो कर देता हूँ
ये जो अवयव होते हैं वो x में होते हैं, ये पहले वाले समुच्चय के होते हैं, x के होते हैं, चाहे वो a टू a हो या a टू b हो, इसको नोट करो, ये होते हैं x के। मैंने देखो अलग से और कर दिया आपके लिए भैया कि कम से कम याद तो रहे आपको, ये y के होते हैं, a टू a हो a टू b, उससे कोई मतलब नहीं है। तो x, ये पूरे अवयव x में काउंट होते हैं, ये y में होते हैं, इतनी बात क्लियर। तो मैंने अब जब बच्चों x को 5 रखा तो आप देखोगे y कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब बच्चों y 15 मतलब y किसका अवयव है भैया, समुच्चय A का। तो बच्चों समुच्चय A में 15 है कहाँ, समुच्चय A में आप देखिए 15 जो है वो 15 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये रीजन है x को 5 नहीं लेने का। आप बच्चों वो ही मान लोगे जो उस समुच्चय के अंदर आएंगे। ऐसे तो बच्चों मैं क्या करूं, x को ले लूं इसमें 15, मालूम मैंने x को 14 ना मान के 15 ले लिया, ले ही नहीं सकता भैया। 15 जो है 15 बच्चों वो आपका समुच्चय A में नहीं है। क्लियर हो गया कि x को हमने 5 बच्चों क्यों नहीं लिया, उसका रीजन ये है कि 5 रखते ही y का मान 15 आएगा, और 15 जो मान है y इस समुच्चय में नहीं है, तो हम x को 5 नहीं लेंगे, वही पॉइंट लेंगे जो समुच्चय के अंदर आएगा। तो बच्चों कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इनको रखते ही y की वजह 3 6 9 12, 3 6 9 12, तभी बच्चों ये रीजन जो मैंने आपको कहा बाद में बताऊंगा, ये रीजन था यहां लिखने का। तो अब इस पूरे को जो जिससे कनेक्ट हो रहे हैं उनको जोड़ दो आपस में। कैसे, देखो जब बच्चों मैंने x को क्या रखा 1, y कितना आया है 3, x कौन से अवयव भैया, पहले वाले समुच्चय के होते हैं, y दूसरे वाले के, तो एक जो है कनेक्ट हो जाएगा 3 से। तो एक बच्चों ये है x किससे कनेक्ट होगा, 3 से, ये देखो ये हो गया, ऐसे तो होगा। आगे आओ, जब x को 2 लिया तो y कितना आ रहा है 6, 2 कनेक्ट हो गया भैया 6 से, ये देखो, और एरो लगा देना देखो कि भैया ये कनेक्ट हो गया 3 से, ये कनेक्ट हो गया 6 से। आगे आओ, x 3 है, y कितना है 9, ये रहा, ठीक। अब आगे आओ, x 4 है, y कितना है 12, 4, इसको देखो मैंने थोड़ा सा यहां कर दिया था, ये भैया। तो इस पूरे सवाल का कंप्लीट बच्चों ये कह सकते हो पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट यहां भैया क्लियर हो गई हमारी कि y बराबर 3x के अनुसार x 1 2 3 4 होगा, और जो y 3 गुना था उसकी वैल्यू इतनी इतनी हमारी आएगी, ठीक। अब क्या कह रहा, a से एक संबंध r लिखिए। अब कोई टेंशन ही नहीं है भैया, जैसे आपने ये कनेक्शन सब बना दिया, अब आप कुछ भी करो। देखो अब आओ जरा यहां पर संबंध R, अब मैं बच्चों क्या लिखने वाला हूं, संबंध R को देखो, ठीक। ब्रैकेट तो आना है, कंफर्म है, मंझला ब्रैकेट आपको मैंने बताया था। संबंध R कैसे कैसे लिखा जाएगा, देखो अब इस पूरे सवाल के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अनुसार देखो, आपको मैंने क्या बताया, यहां भी दे रखा है, देखो x, y, मैंने जो बताया था वो भी आपको ये बताया था, x, y। तो R में अब कौन कौन से अवयव लिए जाएंगे, जिनका कनेक्शन हुआ है या जहां पर एरो आपके आए हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, पहला x होता है अवयव, दूसरा होता है y। तो आप ये देखो, ये x है ये y है, तो x का बच्चों पहला अवयव क्या आ रहा है 1 आ गया, 1 आपका किससे कनेक्ट हो रहा है 3 से। तो आप यहां क्या लिखोगे, a, 3 हो गया। अब x का दूसरा अवयव जो कनेक्ट हुआ था y से, 2 किससे हुआ 6 से, तो भैया ये 2 6। आओ 3 किससे हुआ है 9 से, तो 3 9, 3 9, और नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, 4 हुआ था भैया 12 से, तो 4 12, ये क्या हो गया 4 12 भैया। ये संबंध लिखने की जो बात कह रहा था सवाल में, वो मैंने संबंध यहां पर लिख दिया, ये तो होगा। आगे आओ, क्या निकालना है, प्रांत है, प्रांत और परिसर, 3 चीज और निकालनी है। आओ प्रांत पर, प्रांत बराबर
बच्चों प्रांत मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में, प्रांत, सह प्रांत, परिसर तीनों बताए थे। प्रांत क्या होता है बच्चों? प्रांत जो होता है समुच्चय ए के अवयव होते हैं, समुच्चय ए के अवयव होंगे, वो अवयव होंगे जो आपके संबंधित हुए हैं समुच्चय बी के साथ, मतलब इस वाले के साथ। तो कौन कौन से अवयव हैं जिनका कनेक्शन जुड़ा है? यहां देखो बच्चों, जिनका कनेक्शन जुड़ा है प्रांत, मैंने क्या बताया, वो अवयव होते हैं प्रांत जिनका कनेक्शन जुड़ा है इसका इस वाले समुच्चय के साथ। तो कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 3 4। तो आप यहां पर लिख दो भैया 1, 2, 3, 4। हो गया भैया प्रांत, खत्म, जिनका कनेक्शन जुड़ा है इनसे। अब परिसर, परिसर क्या है बच्चों? देखो परिसर क्या हुआ? परिसर बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, समुच्चय बी, इसके बी के अवयव आएंगे, वो तो आपको पता है ए टू ए है, तो इसका मतलब क्या है, बी के स्थान पर जो समुच्चय है वो ए तो आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि परिसर में इस समुच्चय के अवयव लिए जाएंगे। कौन से लिए जाएंगे? जो आपके कनेक्ट हुए हैं किसके? समुच्चय ए के अवयव से। तो ये कौन कौन से कनेक्ट हुए हैं आपके? 3, 6, 9, 12, उनको यहां लिख दो। 3, 6, 9 और 12, भैया परिसर खत्म। ठीक, एक तरीका और है आपके लिए, मैं एक तरीका और बताता हूं। देखो ये तो है ही, ये तो पूरी डिटेल है। यहां से ये कनेक्शन जुड़ा है, ये लिख लिया प्रांत, जहां कनेक्ट हुए हैं समुच्चय ए के अवयव 3, 6, 9, 12 परिसर। देखो इसका एक तरीका और भी है, आपने संबंध निकाला अभी, देखो बच्चों आपने संबंध निकाला जो मैंने आपको बताया, उसके जो पहले घटक आएंगे क्रमित युग्म के पहले घटक कौन कौन से आ रहे हैं भैया? 1, 2, 3, 4, उनको एक साथ ले लो भैया, प्रांत है। जो संबंध आर के दूसरे घटक आएंगे वो आपका परिसर है। 3, 6, 9, 12 खत्म। देखो यहां से भी आप आइडिया ले लो तुरंत भैया, पहला वाला प्रांत, दूसरा वाला परिसर। क्या रह गया तीसरा? सह प्रांत। वो देखो सह प्रांत, बच्चों सह प्रांत की बात करते हैं भैया। सह प्रांत क्या है? आओ, सह प्रांत मैंने क्या बताया था बच्चों? समुच्चय बी के, समुच्चय बी के स्थान पर क्या आ रहा है? सारा ये तो आ रहा है। समुच्चय बी के सारे अवयव ले लो भैया, वो सह प्रांत है। सारे के सारे लेने हैं हमें, इसमें कोई भी नहीं छूटेगा। तो कितने अवयव हैं यहाँ पर? देखो समुच्चय बी में, मतलब जो ए आ रहा है बी के स्थान पर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये तो कितने अवयव हैं? 1 से लेकर 14 तक हैं, तो सब लिखने होंगे। तो आपका क्या बन गया भैया? सह प्रांत। तो क्या हुआ? 1, 2, 3, 4 डैश भैया, कहाँ खत्म कर दो, हो गया सह प्रांत। तो प्रांत और परिसर आप उनको लोगे समुच्चय ए के अवयव जो आपके कनेक्ट हैं इससे। परिसर में जहां आपका एरो खत्म हो रहा है भैया, यहां हो रहा है 3, 6, 9, 12 शॉर्टकट। और दूसरा तरीका क्या बताया भैया? जैसे संबंध आपने निकाला तो पहला घटक आपका प्रांत, दूसरा घटक परिसर। और सह प्रांत में तो आपको सब लेने ही लेने, सारे आते हैं इसमें आपके सह प्रांत में। सवाल आपका खत्म, बढ़ो आगे। अब दूसरा आओ, क्या है भैया? दूसरा भी देखते हैं। अब प्रकृत संख्याओं के समुच्चय पर, अब एक समुच्चय दे दिया भैया, प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो शुरू किससे होती हैं? 1, 2, 3, 4 डैश में चलती आएंगी। शुरुआत किससे होती है बच्चों? उसकी 1 से, ठीक है। आगे आते हैं, R एक हमें संबंध दे दिया। फिर देखो ये तो आएगा बच्चों, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इसकी एक लिखने का तरीका है उसको, संबंध को, ठीक है। क्रमित युग्म के रूप में x, y जो मैंने आपको बताया था। अब वो संबंध क्या दे रखा है इनके में? संबंध वही x का y के साथ क्या दे रखा है? आप देखोगे y बराबर x + 5, कि जो बच्चों y है वो x + 5 है। आगे एक कंडीशन और दे दी बच्चों उसने, देखो y बराबर x + 5, तो कहता है आपको लेना ही लेना है। और उनके बीच जो संबंध है और है कुछ एक नया और, x संख्या 4 से कम है, 4 से कम है, और एक प्राकृत संख्या है
मतलब हमें बच्चों एक तो y बराबर x प्लस 5 दे रखा है भैया, और इसकी भी एक कंडीशन और जोड़ दी इसमें भी इसने, और साथ साथ एक संबंध और जोड़ दिया कि x जो संख्या है वो 4 से कम लेनी है, और 4 से कम लेनी है वो क्या होनी चाहिए, वो भी आपकी प्राकृत संख्या। और फिर वही बात x, y बिलोंग्स टू n। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको भी वहां से आपको बताऊं स्ट्रक्चर तैयार करके, वही गोले गोले जो होते हैं उसके अनुसार x और y दोनों कहाँ आ रहे हैं n, तो a टू a की जगह n टू n हो जाएगा। ठीक है, a टू a की जगह n टू n हो जाएगा। आगे आओ, कह रहा वही संबंध r परिभाषित कीजिए, मतलब r निकालना है, और कह रहा इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांतों पर परिसर निकालना है। रोस्टर रूप क्या है आपको बताऊं मैं, देखो मैंने बच्चों ये लिखा संबंध, आपको मैंने जब पहला चैप्टर कराया था समुच्चय का, वहां रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप सब कुछ बताया था आपको, इंटरसेक्शन, यूनियन, कंप्लीमेंट सब कुछ। रोस्टर रूप जब मैंने आपको बताया था तो मैंने क्या बताया कि मंझला ब्रैकेट तो भैया आएगा आएगा, कन्फर्म है भैया, चाहे रोस्टर रूप हो या समुच्चय निर्माण रूप हो, मंझला ब्रैकेट आ गया। फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, जो अवयव आएंगे उसको कॉमा लगा के लिख दो भैया। यहां देखो कॉमा 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 आ नहीं रहा, कॉमा लगा के लिख दो भैया, रोस्टर रूप है। तो एक प्रकार से इस सवाल में मैंने जो लिखा है बच्चों रोस्टर रूप लिख दिया है पहले से ही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और बच्चों प्रांत और परिसर निकालेंगे उसके साथ साथ। तो पहले देखो जो दे रखा है संबंध, वहां पर आते हैं। दिया है r बराबर, क्या दे रखा है बच्चों में, r। भैया r क्या दे रखा है देख लेते हैं। आपको पता है x, y तो कन्फर्म है आना ही आना, सच दैट क्या है वहां पर y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5 दे रखा है। एक चीज और जोड़ी भी थी इसने, x संख्या 4 से कम है, x संख्या 4 से बच्चों क्या है, कम है, कम और है, और उसके साथ क्या होनी चाहिए बच्चों, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये जरूरी है लिखना। देखो एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब आओ देखो बच्चों, ये पॉइंट आपको पता है हम क्यों लिखते हैं बच्चों, क्योंकि हम अगर जैसे इसमें ये है ना कि डायरेक्ट ये एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सवाल आपका चलता जाएगा। मतलब क्या होगा, एक लाइन मैंने वहां से लिखी, कुछ अलग दे रखा है, फिर इसको लिखो, तो एक बार आ गया डायरेक्ट, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, संख्या है और हमें क्या दे रखा है बच्चों, x और y किसके अंदर भैया, n के अंदर। इसको करो बंद। चलो अब शुरू करते हैं। x y बिलोंग्स टू n, मैंने क्या बताया, x और दोनों y कहां पर आ रहे हैं, n पर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर तैयार करूंगा तो ये n से n जाएगा। ये देखो आप इसको भी थोड़ा एक बना सकते हो, कुछ इस प्रकार से ले लो भैया, ये लो, दोनों अवयव कहाँ रहे हैं n पर, तो ये भी आपका n होगा भैया, ये भी कितना होगा आपका n होगा। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर, n ले लो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर n क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। शुरुआत मैंने क्या बताया किससे होती है, एक से लेके आप चलाते रहो उसको, और सारे सारे प्लस में। तो आप ये कह सकते हो 1 2 3 4 5 डैश डैश। देखो इसका बच्चों डैश डैश नहीं रुकने वाला, क्यों नहीं रुकेगा, हमसे ये थोड़ी कह रहा है कि भैया जो n आपका प्राकृत संख्या है वो 100 तक लो, 100 से कम लो, तो बात अलग ही, चलो 99 पर रुक जाएगा। कह रहा भैया प्राकृत संख्या है, ये कन्फर्म है, शुरुआत 1 से होगी, डैश डैश है, इसको इतना लगा दो थोड़ा एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। और वही चीज़ यहाँ करो, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, और जैसा होगा उसको हम आगे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, चलो अब आओ। अब बच्चों इतना हो गया, आपको संबंध दे रखा है ये। अब आ जाओ डायरेक्ट उस पॉइंट पर जो हमें कनेक्ट यहाँ पर करना है। आप कह सकते हो y दे रखा है x प्लस 5 दे रखा है, y बराबर x प्लस 5, उसके बीच संबंध x और y के बीच। और एक चीज और दे रखी थी, अब उस पर आओ। x जो संख्या लेनी है 4 से कम लेनी है भैया मुझे, इसकी शर्त है
कि इसमें जो x लोगे 4 से क्या लोगे बच्चों, कम लोगे, और कम संख्या भी क्या होनी चाहिए, प्रकृत। अब बच्चों 4 से कम संख्या कौन कौन सी होगी भैया, 3, 2, 1। 0 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्या बात है इसके पीछे, कह रहा x संख्या 4 से कम ले लो भैया। और जब 4 से कम जो लेना है वो वहां तक लेना है जो एक प्राकृत संख्या हो, और 0 आपकी प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये इसका बच्चों रीजन है कि नहीं लेने का, कि हम नंबर कौन कौन सा लेंगे, बस 3, 2, 1, क्योंकि 1, 2, 3 वो तीनों क्या होती हैं आपकी प्राकृत संख्या। तुम क्या लेंगे, x बराबर 1, 2, 3, ठीक है, लेने पर x बराबर 1, 2, 3 लेने पर, और चाहो तो आप बच्चों ब्रैकेट में साथ में कुछ लिख भी सकते हो कि क्या रीजन है, x क्या है, 4 से कम, क्या है बच्चों, 4 से कम प्राकृत संख्या है। आपने भैया ये भी लिख के बता दिया कि ये रीजन है लेने का, प्राकृत संख्या है। अब आओ आगे, कि 4 से कम है तो 3, 2, 1 या 1, 2, 3 हमने ले लिया। इसको कहाँ रख दो भैया, ऊपर y में, क्योंकि वहीं से तो उसका वो निकलेगा कनेक्शन कि भैया x जब मैंने 1 ले रहा हूँ तो y कितना आ रहा है, 2 पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों जब मैं x लूँगा तो y कितना आ जाएगा भैया, 1 + 5 = 6, ये तो आएगा, 1 + 5 = 6। दूसरा हो, जब मैंने 2 रखा, 2 + 5 = 7, 2 + 5 = 7, और मैंने क्या लिया भैया, 3, तो 3 + 5 बराबर भैया आ गया 8। इतना क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा था, वहां पर आओ, फर्स्ट पार्ट, जो संबंध है उसको किस में लिखो बच्चों, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप क्या बताया मैंने, जो मैंने पहले सवाल में यूज़ किया था, आ लिख दो कॉमा लगा के, ठीक, तो हमारा रोस्टर रूप आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जैसे मैं आर को लिखना चाहूँगा, और आप यहाँ पर कह सकते हो कि हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ बच्चों खत्म हो जाएगा, उसके साथ आर बराबर मंझला ब्रैकेट आया। आर की फॉर्म हमेशा क्या होती है, हमेशा x, y, भैया x का संबंध y के साथ, जो मैंने आपको बताया था। तो पहला जो आएगा बच्चों, पहला आता है, मैंने क्या बताया आपको, जो x होता है वो होता है, जो यहाँ भी बना लो, आपको याद रहेगा कि भैया ये x के अवयव होते हैं, और ये हमारा होता है भैया y, ठीक है, ये हमारा होता है y, कि ये x के अवयव लिए जाते हैं y के रूप में, ठीक। तो अब जब आपने x को 1 लिया तो y कितना आया आपका, 6। तो कैसा लिखा जाएगा ये, x, y, मतलब 1, 6। आगे आओ, x को 2 लिया भैया, y कितना आया आपका 7, तो ये कितना आ गया 2, 7, और ये कितना आ गया बच्चों 3, 8, बंद करो, आ गए भैया रोस्टर फॉर्म, ठीक। अब इसको बच्चों अगर मुझे यहाँ कनेक्शन जोड़ना है तो वो भी देख लो साथ साथ, जैसे मैंने आपको इससे पिछले सवाल में कराया था, 1, 6 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है। ये किसकी वैल्यू होती है, पहले समुच्चय की जो आती है, x में काउंट होता है इसके अवयव, ये y में। तो 1, 6, 1 को 6 से जोड़ो आप, ये आपका आएगा बच्चों, 1 को जोड़ेंगे 6 से, ये देखो जुड़ गया। 2, 7, x की जो 2 वैल्यू है किससे जुड़ेगी, 7 से भैया, ये जुड़ गया। 3, 8, 3 किससे जुड़ेगा, 8 से, तो देखो मैंने यहाँ 8 भी ले लिया भैया, तो इसको इससे भी जोड़ दो भैया, 3 जुड़ गया 8 से। ये बच्चों इस पूरे का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हमने, ठीक, जो हमारा संबंध है इसका। और आपको पता है संबंध को हम किससे दिखाते हैं, आर से, तो आप यहाँ बच्चों आर भी लगा सकते हो भैया। और एरो का साइन कहाँ से बच्चों, देखो x, y का मतलब क्या बताया, x का संबंध है y के साथ, तो आप r को ऐसा लिख दो, ठीक है, और ये एरो ऐसा लगा देना कि इसका संबंध है y के साथ, ठीक। इतना क्लियर हो गया। रोस्टर फॉर्म दिखा दी, क्या निकालना है, प्रांत और परिसर। देखो प्रांत बराबर बच्चों
क्या बताया था आपको स्ट्रक्चर के अनुसार, प्रांत होते हैं समुच्चय ए के अवयव, यहाँ ए की जगह एन आ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। उसके अवयव जो कनेक्ट होते हैं समुच्चय बी के अवयव से। तो कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं बच्चों, 1 2 3, 1 2 3 हो गया भैया प्रांत। परिसर क्या बताया था आपको मैंने, परिसर क्या बताया था कि भैया समुच्चय बी के अवयव होते हैं जो संबंधित हुए हैं समुच्चय ए के अवयवों से। तो कौन कौन हुए हैं बच्चों संबंधित, 6 7 और 8, 6 7 और 8। और वही ट्रिक जो आपको मैंने बताई, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, जैसे आप आर की रोस्टर फॉर्म लिखोगे, उसका पहला घटक क्रमित युग्म का वो भैया प्रांत है। देख लो, चेक करो, 1 2 3, 1 2 3 आ गया। दूसरा घटक क्या है, परिसर। देखो 6 7 8, 6 7 8 आ गया भैया, खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, रोस्टर फॉर्म आ गई, प्रांत आ गया, परिसर। सवाल आपका दूसरा होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है हमारा तीसरा क्या है, देखो बच्चों ए और बी। अब यहां बच्चों दो आ गए अलग अलग। पहले सवाल में ए टू ए था, दूसरे में एन टू एन आया, सेम टू सेम आ रहे थे, ए टू ए एन टू एन। यहां थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आप देखो समुच्चय में अवयव दे रखे 1 2 3 4 5, मतलब 4 नहीं है बच्चों, सॉरी, ठीक है, 1 2 3 5 दे रखे हैं। और समुच्चय बी में दे रखा है 4 6 9। चलो कोई दिक्कत नहीं। ए से बी में एक संबंध, अब वही ए से बी में संबंध क्या दे रखा है वो देखते हैं। आर कॉमन सी बात है, एक्स कोमा वाई, सच दैट क्या बच्चों, एक्स और वाई का अंतर विषम है भैया। अब संबंध क्या है, एक्स और वाई में क्या संबंध है कि भैया एक्स में से अगर मैं वाई को माइनस करूं, कि एक्स और वाई का अंतर क्या हुआ, माइनस तो हुआ, कि वो आपका विषम है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, जब मैं इसका एक पूरा आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक, उसमें आपको क्या करना होगा, वो नंबर लेने होंगे जिनमें बच्चों एक्स और वाई का अंतर विषम आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, परिभाषित कीजिए, मतलब वो हमें बताना है। आर बच्चों देखो, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप का बच्चों मतलब क्या है, कॉमा लगा के। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। तो बच्चों पहले आप यहाँ पर फटाफट ये देखिए कि क्या क्या दे रखा है। हमें दिया है बच्चों समुच्चय ए में कितने अवयव हैं आपके, 1 2 3 और 5। बी में क्या है आपके 4 6 9। और आर की कंडीशन जो दे रखी है वो बच्चों क्या दे रखी है, एक्स कॉमा वाई तो है, ठीक, ये तो दे रखा है। एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर क्या है, विषम है। चलो अब आओ, अंतर क्या है बच्चों, विषम है। अब देखिए बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, जो संबंध दे रखा है एक्स और वाई का अंतर विषम है, उसको हमें अब ध्यान में रखना है, ठीक। और आर को किस में लिखना है बच्चों, रोस्टर रूप का मतलब कॉमा लगा के। जो आपका संबंध होता है, जो आपको मैंने से पिछली क्लास में बताया था, संबंध बच्चों क्या होता है, देखो उससे आसान पड़ेगा ये सवाल। अब जो हम बच्चों इस पर तरीका लगाने वाले हैं, और देखो उसका एक पहचान भी कह सकते हो आप, एक पहचान है इसकी कि यहां पर आपको दो समुच्चय दे रखे हैं बच्चों, ए और बी, ठीक। आर की कंडीशन जो निकालनी है, अंतर विषम है, वो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब देखो मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि जो संबंध था क्या होता था, ये देखो आपको मैंने बताया था संबंध आर होता था उप समुच्चय भैया ए क्रॉस बी का। आर क्या होता था बच्चों, समझिए को उप समुच्चय ए क्रॉस बी का, स्टार्टिंग जब मैंने आपको उसका इंट्रो दिया था। अब आप एक काम करो, हमें जो संबंध निकालना है वो हम निकाल लेंगे, जो भी दे रखा है कोई टेंशन नहीं। ए क्रॉस बी, आप पहले ए क्रॉस बी निकालो भैया, क्योंकि जैसे ए क्रॉस बी आएगा तो आर होता है उसका उप समुच्चय, तो उप समुच्चय का मतलब आर के सारे अवयव ए क्रॉस बी में आएंगे। और हम क्या करेंगे,
उन उनको पकड़ लेंगे बच्चों जो x और y का अंतर विषम को दिखाएंगे। तो उससे आपका सवाल बहुत बहुत आसान पड़ जाएगा। तो पहला काम हमारा क्या है बच्चों, a क्रॉस b को निकालेंगे। ये हमारा पहला काम है बच्चों। a क्या दे रखा है आप देखो, a के अवयव क्या है, 1 2 3 और 5 क्रॉस करना है हमें b के अवयव के साथ, मतलब 4 6 और 9। अब आइए आप यहाँ पर r को रोस्टर रूप में दिखाना है। देखो सब कुछ आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। a क्रॉस b बच्चों कैसे निकालते हैं क्रॉस, कैसे बताया था मैंने आपको, पहला समुच्चय जो दे रखा है उसको ध्यान में रखो, उसका पहला अवयव ले लो, उसको इन सब के साथ निपट गया, फिर 2 को 3 को और 5 को सबको एक साथ लिख लो, a क्रॉस b आ जाता है। देखो तुम क्या करेंगे, तो बच्चों 1 को लेंगे 4 6 और 9 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका ये 1 4 1 6 1 9 हो गया। 1 4 1 6 1 9, 1 निपट गया। कहाँ आएंगे भैया, 2 पर, 2 4 2 6 2 9, ये भी निपट गया। अब कहाँ आएंगे बच्चों, 3 पर, 3 4 3 6 3 9, मतलब 3 4 3 6 बच्चों, वाकई में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 3 9, 3 भी निपट गया। अब आएगा आपका 5 5 4 5 6 और 5 9, ठीक है, 5 4 5 6 और बच्चों 5 9, खत्म। a क्रॉस b हमने यहाँ पर निकाल दिया कि भैया ये हमारा आपका a क्रॉस b है। तब r बराबर बच्चों इसी लाइन में आंसर आ जाएगा। ये फायदा हुआ भैया। तो आप इस पॉइंट को नोट करना बच्चों, एक हिंट कह सकते हो भैया, सवाल की पहचान भी, कि जिससे आपका काम आसान हो जाए, कि जब आपको 2 समुच्चय दे रखे हों, जैसे a और b, मैं उसकी बात नहीं कर रहा बच्चों, जो मैंने सवाल आपको खत्म कराए वो तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर से करोगे, बहुत आसान पड़ जाएगा, ठीक। यहाँ a और b अगर आपको दे रखे हैं, a अलग b अलग, और उसमें कोई संबंध जो दे रखा है वो तो है ही, उसको दिखाने से पहले आप a क्रॉस b निकाल देना। अब देखो काम कितना आसान हो गया। आप देखिए क्या मैं बार बार इस पॉइंट को क्यों कह रहा हूँ। देखो r जो संबंध है x y, क्या संबंध है बच्चों, x और y के बीच, मतलब x का y के साथ, देखो x का y के साथ क्या संबंध है कि x और y का जब हम अंतर करेंगे, मतलब दोनों का जब माइनस करेंगे, वो विषम आना चाहिए, ये संबंध है। अब आप ये देखो a क्रॉस b आपने यहाँ निकाल दिया, समुच्चय a क्रॉस समुच्चय b निकाल दिया। अब आपको क्या देखना है, इन सब में से देखो जो जो आपके क्या हैं, क्रमित युग्म हैं, आपको उनमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं, कौन कौन से ऐसे क्रमित युग्म हैं जिसमें अगर मैं पहले वाले में से दूसरे को माइनस करूं तो भैया वो क्या आ जाए, माइनस करके विषम, क्योंकि x और y का अंतर विषम आना चाहिए। देखो कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, 1 और 4, चाहो तो यहाँ लिख लो भैया, 1 और 4, 1 -4 -3 आता है भैया, पता है सबको, -3 क्या है, विषम। तो इसका मतलब 1 और 4 का अंतर विषम आ गया, तो इसका मतलब एक तो हम 1 4 को ले लेंगे, मतलब इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए बच्चों, विषम, उनको पकड़ते रहो और r में लिख लो, सवाल खत्म। आगे आओ, 1 6 आएगा, 1 में से 6 को माइनस कर दो भैया, -5 क्या है, विषम आएगा। 1 9, ये देखो भैया 1 -9 हमको पता है भैया कितना आता है, -8, क्या -8 विषम नंबर है, नहीं, तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि संबंध के अनुसार x और y का अंतर विषम आना चाहिए, छोड़ देंगे भैया, ठीक। 2 4, 2 -4 -2 समय मत लो, 2 6, 2 6 क्या है बच्चों, 2 -6 कितना आएगा, -4 मत लो, 2 9,
2 9, 2 माइनस 9 करते हैं, कितना आता है माइनस का 7, और माइनस का 7 आपका क्या है बच्चों, विषम। आगे आओ, 3 4, भैया 3 में से 4 को माइनस करो, कितना आता है -1, मतलब लिया जाएगा, विषम है। 3 6, 3 में से 6 को माइनस करो, देखो वही हो रहा है एक्स वाई, 3 में से 6 को माइनस करना है, कितना आएगा -3 आएगा भैया, क्या होता है -3 विषम। आगे आओ, 3 9, भैया 3 में से 9 को माइनस करो, कितना आता है -6, -6 आपका क्या है सम, नहीं लिया जाएगा। 5 4, 5 में से 4 को माइनस करो, 1 विषम नहीं है, लिया जाएगा। 5 6, 5 में से 6 को माइनस करो, -1 क्या है आपका विषम, लिया जाएगा। 5 9, 5 में से 9 को माइनस करो बच्चों, -4, समय छोड़ दो। तो जो बच्चों मैंने यहाँ पॉइंट लगाए हैं ऑरेंज लाइन वाले, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इन सब को ले लो भैया, कहाँ लिख दो, आर के अंदर, क्योंकि आर हमें दे रखा है, दोनों का अंतर विषम है, तो वो आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपका सवाल का एंडिंग पॉइंट। तो कौन कौन से बच्चों आएंगे यहाँ पर, 1 4, 1 6, 2 9, 3 4, 3 6, बाकी बच्चों 5 4 और 5 6, ठीक है, 5 4 और 5 6, ये हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल देखो कितना आसान था, समुच्चय दे रखे थे, एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए, तो ए और क्रॉस बी जैसे ही मैंने निकाला छोड़ दिया। फिर आर में मैंने वो पॉइंट्स ले लिए, वो जोड़े ले लिए जो उस संबंध को सत्यापित कर रहे थे कि हाँ भाई एक्स और वाई का अंतर विषम, जहाँ जहाँ आ रहा है उनको ले लो, वो आर की वैल्यू आ गई। और एक चीज़ और, किस में लिखना था, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप मैंने क्या बताया, कॉमा लगा के, ये तो आपको बताया, कॉमा आ गया, खत्म सवाल बच्चों, आपका सवाल सर फिनिश। कहाँ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखो वो भी देख लेते हैं। सवाल चौथा जो आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों, सवाल चौथा आपके सामने है, देखो स्क्रीन पर, और बाकी बुक्स आपके पास है बच्चों, उस पर आपको अगर ये थोड़ा सा फिगर और क्लियर आपको चाहिए तो ये बच्चों ये फिगर साथ साथ उसमें मिल जाएगा, और बाकी बच्चों उसको रफली मैं यहाँ भी आपको बना के दिखा दूंगा मैं, ठीक है। फटाफट पहले सवाल देखते हैं क्या है। आकृति 2.7 इसके लिए कह रहा है समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, मतलब समुच्चय P आप ये देखोगे, समुच्चय Q यहाँ पर आपका है, कह रहा है एक क्या दिखा रही है वो संबंध। आगे क्या कह रहा, पहला इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, बच्चों समुच्चय निर्माण रूप आ गया, ठीक। दूसरा क्या है, रोस्टर रूप में लिखो, और फिर कह रहा इसके बाद तीसरा पॉइंट्स प्रांत और परिसर भी निकालो, तो 3 इसके पार्ट्स हो गए बच्चों, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, रोस्टर और ये, तो मैं एक काम ये करूँगा बच्चों, ये फिगर और आपको क्लियर हो जाए तो फटाफट मैं आपके लिए फिगर भी ये बता देता हूँ कि कुछ इस प्रकार का है बच्चों, ठीक है। ये आपका P है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ नंबर ये दे रखे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों ये थोड़ा सा वाइट सा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ नंबर आ रहे हैं ग्रीन, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी आपको। तो ये आपका 5, ये है 6, और ये है आपका 7, और ये है बच्चों 3 4 5, 3 4 और कितना बच्चों ये 5, ठीक है। और एरो भी दे रखा है बच्चों, इसने ना कनेक्शन दे रखा है कि एरो से कि भैया ये इससे जुड़ा हुआ है, तो हमें इसके अनुसार संबंध को लिखना होगा। और बच्चों ये है 5 3, ये कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं भैया, ये आपस में ना कुछ ऐसे जुड़ रखे हैं, ठीक। तो अब ये स्ट्रक्चर बच्चों ये है, आप देख सकते हो, अब आपको खुल के एकदम साफ साफ लग गया कि भैया समुच्चय P ये रहा, Q ये रहा, और 5 जुड़ा है, 3 से 6 जुड़ा है, 4 से 7 जुड़ा है, 5 से। किस में लिखना है बच्चों उसको, फर्स्ट पार्ट समुच्चय निर्माण रूप। देखो फर्स्ट पार्ट कितना आसान है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता था, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता था, पहले आपको एक हल्का सा हिंट में दे दूं आप, ठीक है। देखो
बच्चों कोई सा भी समुच्चय है, चलो मैंने मान लिया समुच्चय ए के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये मान लो कि हमें समुच्चय ए को लिखना है भैया, किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। सिंपल होता था बच्चों, देखो ये यहां पर लिख दो भैया एक्स सच दैट करके एक्स ऐसा है। अब वो कैसा है बच्चों, वो तो डिपेंड करता है कि भैया सिचुएशन क्या है। तो मतलब अगर किसी समुच्चय को आप एक्स वाई करके कुछ भी सच दैट लगा दो भैया, सच दैट लगा के उसको परिभाषित कर दो, तो ये पूरा जो समुच्चय होता है वो होता है समुच्चय निर्माण रूप। चैप्टर फर्स्ट आप देख सकते हो, तो मैंने आपको यहाँ लिखा भी दिया है बच्चों, ये क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। तो अब क्या हुआ इसका मतलब कि जो हमें दे रखा है ये पूरा कनेक्शन, इसको किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। और किसको, संबंध को, तो संबंध है आर, आएगा भैया, देखो इस संबंध को, किसको, आर, तो आर तो आना है, किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो भैया ये ब्रैकेट लगा दो। और आपको पता है जो इंट्रो दिया था अब तक जो हमने सवाल किए हैं या जो सवाल में दे रखा है, आर को किस प्रकार दे रहा है, वो एक्स कॉमा वाई, यही तो दे रहा है ना वो, कि भैया एक्स कॉमा वाई क्रमित युग्म में। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में से पिछली क्लास में इंट्रो दिया था ये तो लिखा था। तो ये एक प्रकार से क्या है बच्चों, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक, तो एक्स कॉमा वाई आना ही आना है, गारंटी है। सच दैट आता है, सच दैट भी लगा दिया। अब आपको क्या करना है, जो संबंध इनके बीच आ रहा है उसको लिख दो बच्चों, हो गया भैया समुच्चय निर्माण रूप। देखो क्या, पहले हम देखते हैं कि कनेक्शन क्या आ रहा है बच्चों। 5 का कनेक्शन हो रहा है 3 के साथ। और एक चीज और, ये देखो भैया ये आपके एक्स में काउंट होते हैं, ये तो मैंने बताया है। समुच्चय जैसे पी है, समुच्चय क्यू है, ये सारे के सारे अवयव किस में काउंट होंगे, आपके एक्स में होते हैं। और ये किस में काउंट होते हैं, आपके वाई में, ये मैंने आपको बताया है। चलो अब एक्स कॉमा वाई, अब देखते हैं कनेक्शन क्या आ रहा है बच्चों। 5 जो अवयव पी का है, मतलब एक्स को आप कह सकते हो एक्स 5 है, तो क्यू में 3 आ रहा है, 6 में 4 आ रहा है, 7 में 5 आ रहा है। एक पॉइंट नोट करोगे आप, जो यहां के अवयव आ रहे हैं किसके बच्चों, समुच्चय पी के, या एक्स भी कह सकते हो कि भैया एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्यू के अवयव से 2 ज्यादा, 2 प्लस में ज्यादा आ रही है। देखो 5 3 से। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं आपको, मतलब 5 है भैया 3 है, तो 5 बराबर मैं ये कह सकता हूं 3 + 2, 5 को मैं ये कह सकता हूं 3 + 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर आ रहे हैं वो इससे 2 ज़्यादा आ रहे हैं। और देखो बच्चों 6 है, 4 में आप 2 प्लस करोगे तो 6 नहीं आएगा, आएगा। 5 में 2 प्लस करोगे क्या आएगा, 7। तो ये कनेक्शन है आपस में इनका, कि जो ये x की वैल्यू आ रही है वो y की वैल्यू से 2 ज़्यादा है। तो हम क्या लिख देंगे, x बराबर y + 2, कि x का जो मान है बच्चों y से 2 ज़्यादा आ रहा है। ठीक, इतना लिख दो कि भैया इसके बीच संबंध ये है कि x बराबर y + 2, बात खत्म। अब क्या लिखते हैं फिर, x किसका अवयव होता है, x बच्चों किसका अवयव होता है, जहां से समुच्चय की शुरुआत हुई है। जैसे a to b होता है तो ये होगा x, सिंपल सी बात है, आपको तो मैंने बता रखा अच्छे से, ये y। तो यहाँ पर वो लिख दो भैया कि x आएगा p के अंदर और y आएगा आपका q के अंदर। भैया फर्स्ट पार्ट आपका खत्म हो गया भैया, क्लियर, आ गया समुच्चय निर्माण रूप। अब दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में कह रहा है रोस्टर रूप में लिखो उसको। रोस्टर रूप में खाली तीसरी बार आ रहा है बच्चों सवाल में, 2 करा दिए थे, अब तीसरी बार फिर आ गया। रोस्टर रूप क्या बताया मैंने, कॉमा लगा के। कितना आसान है भैया, यहाँ लिखो r बराबर
लिख दिया। रोस्टर रूप में क्या आता है, कॉमा। तो अब कुछ नहीं, कॉमा में आप क्या लिखोगे, जो कनेक्ट हुए हैं उनको लिख लो। अब मेरी बात सुनो बच्चों, ये देखो, फिर देखो भैया, मैं ये तो लिख रहा हूँ x, y, संबंध को हम ये तो लिख रहे हैं कि x, y। अब आप यहां पर देख लो कि भैया कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, उनको लिख लो भैया। ये देखो 5, 6, 7 किसके अवयव हैं, x के होते हैं। 3, 4, 5 y के। तो x, y आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पहला x आएगा फिर दूसरा y। तो अब देखो 5 किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 से। तो यहाँ आ गया आपका 5, 3। चाहो तो देख लो x, y, x। थोड़ा बच्चों इसको मैं सही कर दूं, ये थोड़ी लाइन सी बन गई हमारी, बस ये देखिए, ठीक है, हो गया। अब आगे आओ 6, 4, क्योंकि 6 x की वैल्यू है, 4 y की। तो ये आपका कितना आ गया, 6, 4। आगे देखो 7, 5। ये बच्चों आपका वो भी खत्म हो गया, क्या कहते हैं आपका रोस्टर रूप। आगे क्या कह रहा, प्रांत और परिसर। देखो प्रांत बराबर परिसर बराबर, दोनों को मैंने पहले लिख दिया एडवांस में, ठीक है बच्चों। प्रांत क्या बताया, प्रांत देखो जो आपको याद रखना है भैया, प्रांत वो होता है समुच्चय ए के वो अवयव जो संबंधित होते हैं समुच्चय बी के साथ। तो यहां आपको बताया समुच्चय ए की जगह भैया पी आ रहा है, आ रहा है। तो अब देखो पी के कौन कौन से अवयव हैं जो क्यू के अवयव से संबंधित हैं भैया, 5, 6, 7 ये तीनों हो रहे हैं कनेक्ट क्यू से। तो यहां लिख दो भैया 5, 6, 7। अब आओ परिसर पर। परिसर क्या होता है बच्चों, समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय बी के अवयव, या यहां पर क्यू है तो क्यू के अवयव, ठीक, जो कनेक्ट हुए हैं समुच्चय पी के अवयवों से। मतलब 3, 4, 5, 3, 4, 5। और शॉर्ट ट्रिक देखो, मैं जब जब ये ऐसा आएगा शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा साथ साथ। जब आप रोस्टर रूप लिख दोगे, ये कॉमा वाला केस लिख दोगे संबंध का, तो उसका जो पहला घटक होगा, क्रमित युग्म जितने आएंगे, 5 आए 10, 15, उससे मतलब नहीं है, जो पहला घटक होगा जो पहले आता है, देखो 5, 6, 7, वो आपका काम करता है प्रांत का, ठीक। जो बाद में आता है वो बच्चों परिसर होता है। पर कब की बात है, जब आपने आर को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो अब तुरंत यहां से भी एक आइडिया लेके उसको नोट कर दो, प्रांत और परिसर आपके वहीं निकल जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल मतलब सवाल नंबर 5 से शुरुआत करेंगे बच्चों।